हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल बीएससी वीआर। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज का अध्ययन करने वाले हैं। इस वीडियो को खास तौर पे बैंक, एसएससी, रेलवे और स्टेट पुलिस को टारगेट करके बनाया गया है। हम फ्रेंड्स आपको बता दें कि परसेंटेज किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये अपने आप में ही एक बहुत ही बढ़िया लेसन है, क्योंकि परसेंटेज यदि आप पढ़ लेते हैं तो परसेंटेज के सवाल और भी लेसन्स को करने में हेल्प करता है। लाइक जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वहाँ पर भी आता है, जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आता है, जब हम स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ते हैं वहाँ पर भी आता है। तो और भी ऐसे लेसन्स को ये करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और परसेंटेज अधिकांश विद्यार्थियों के लिए ये एक बहुत ही जैसे हार्ड लेसन बना होता है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज को बिल्कुल इजी वे में बताएंगे और यहाँ पर बेसिक से लेकर ट्रिक तक की हम चर्चा करेंगे, ताकि आप बेसिक भी समझिए, ट्रिक भी समझिए और आपको गवर्नमेंट एग्जाम में किसी प्रकार को परसेंटेज को लेकर कोई परेशानी ना हो। यदि आप इसी वीडियो के इस अंत तक देखते हैं तो हमारी गारंटी है कि आपका परसेंटेज बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले परसेंटेज के क्वेश्चन को आप बहुत ही हंसते हंसते आसानी से कर सकते हैं। परसेंटेज अपने आप में एक विस्तृत लेसन है। ये थोड़ा सा बड़ा सा लेसन है। इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लगभग इसमें 11 टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम परसेंटेज की बेसिक की चर्चा करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे और 2-3 टाइप देखेंगे। बाकी जो टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको 3 वीडियो में परसेंटेज का पूरा कंप्लीट हल दिया जाएगा और पूरे बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा, ताकि आपको परसेंटेज करने में दिक्कत ना हो। तो ये परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा और तीनों पार्ट देख लेने के बाद आपका परसेंटेज हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का परसेंटेज। प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता के बारे में बता दें कि प्रतिशतता का बेस पॉइंट जो होता है, बेस पॉइंट जो होता है, जो मुख्य आधार होता है, जो कहा जाएगा प्रतिशत, वो 100 होता है। 100 से हम तुलना करते हैं और ये देखते हैं कि कोई राशि 100 से कितनी टर्म्स में आगे है, कितनी पीछे है। वो तो इसका जो बेस है, मुख्य आधार जो है, मुख्य आधार जो है 100 होता है। यानी प्रतिशत को यदि हम करें प्रतिशत, तो प्रतिशत का तात्पर्य है प्रत्येक 100 पे, प्रत्येक 100 पर। यानी हम 100 को ही बेस मान के प्रत्येक चीजों को देखते हैं कि वो उससे कितने टर्म्स आगे हैं, कितने पीछे हैं। तो प्रत्येक 100 पे हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है, भिन्न है जिसका हर 100 होता है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी हैं, उसको हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में बहुत ज्यादा आता है और उसको जाने बगैर हम लेसन्स को नहीं सीख पाते हैं। तो देखते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या है। पहला, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सौ से गुणा करते हैं। इसके विपरीत कह सकते हैं, किसी प्रतिशत वाली राशि से, किसी प्रतिशत वाली राशि से प्रतिशत हटाने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए
हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। इसको देखते हैं, जो पहला है, पहला टाइप पे कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/4 है, एक भिन्न दे रखा है, इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में कितना होगा। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 के 100, 25%। इसी प्रकार 10, 1/10 है, प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10%। इसी प्रकार से कर सकते हैं। ये है हमारा जो पहला बिंदु, उसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है। अब इसका देख लेते हैं क्या है। सपोज करिए 25% दे रखा है, यहाँ से हमको परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 25 से कम 25, 25 100 के 100, 1/4। इसी प्रकार 10% है, यहाँ से हमको हटाना है परसेंटेज को, तो क्या करेंगे, 1/10 करेंगे, 1/10, अरे 10/100, सॉरी 10/100 करेंगे, 10, ये क्या हो गया, परसेंटेज नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी क्या है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, और किसी प्रतिशत वाली राशि से प्रतिशत हटाने के लिए, या ये कहा जाए कि परसेंटेज को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए, साधारण भिन्न में बदलने के लिए, उसके लिए भी बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये दो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा पूरे परसेंटेज के दौरान। तो अब हम चलते हैं, जो 10-11 टाइप है, उसका पहला टाइप हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हम लोग का पहला टाइप है, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न है कि पहला राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, या दूसरी राशि इतने प्रतिशत घट रही है तो पहली राशि में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। यहाँ पे हम सीता की आयु यदि लिख लें, पहला का हल करें, तो यहाँ पे सीता की आयु लिख लेते हैं, और यहाँ पे गीता की आयु लिख लेते हैं। दोनों की तुलना कर लेते हैं, पहले कितना है। सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है, तो यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे होगा 90। 10% कम है गीता की आयु से, यानी गीता 10% ज्यादा है। अब क्वेश्चन का पूछ रखा है कि बताइए गीता की आयु सीता की आयु से, गीता की आयु सीता की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। गीता की आयु किससे तुलना किया गया है, पहले तो ये देखेंगे कि किसके सापेक्ष पूछा है, तो सीता से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी सीता के सापेक्ष पूछा है। तो जिससे पूछेगा उसको हमेशा हम हर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीता की आयु कितना है, 90, और गीता के आय कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमको सिर्फ अधिक लेना है, कितने प्रतिशत अधिक है, इसकी तुलना में यदि बात करें तो 10 अधिक है। तो जो अधिक है वो क्या करेंगे, अंश के रूप में, जिससे तुलना हो रहा है वो हर रहेगा, और यहाँ पे हम कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये 100 बटा में 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 9 99, 11 9 99, 100 हो गया, इतना परसेंट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए की आयु बी की आयु से 40% कम है। फिर वैसे ही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी। ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी कि बी की आय यदि 100 है तो ये 40% कम है, इसकी आय होगा 60। इस तरीके से जब इसमें फिर क्या पूछा आगे, बताइए बी की आय ए की आय से यानी इसके सापेक्ष पूछा है, तो इसको रखेंगे हमेशा नीचे।
हर के रूप में। ये कितने प्रतिशत अधिक है? तो 40। परसेंटेज बदलने के लिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें में, जैसे कि हम बताए थे कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, ये हो जाएगा 200 बटे में 3, तो कितना आ जाएगा? 3 छक 18, 3 छक 18 और ये 2/3। यदि हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 200 में 3 से, तो क्या होता है? 3 छक 18, यहाँ पे 2 जीरो, फिर 3 छक 18, 2 जीरो, ये कट जाएगा, यानी ये कितना आएगा? 66 सही 2/3, जो कि लिखा गया है हम लोग का। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब नीचे वाला सवाल देखते हैं क्या है। यदि चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चाय पे होने वाले व्यय में कोई परिवर्तन न हो? तो इसको कैसे करेंगे? इन दोनों, इसको करने के लिए क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? ये है दूसरा। तीसरा देखते हैं कैसे होगा। वृद्धि हो रहा है, वृद्धि है 100, कमी करना है, कमी करना है, यहाँ पे हम करेंगे प्लस। जैसे यहाँ पे अधिक था, अधिक था तो क्या किए थे? यहाँ पे माइनस किए थे, और इसको बदल देंगे परसेंट में, तो 20, इसको कटाएंगे हम 25, 125, 25 चौके। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो 20, और यहाँ पे क्या करना है? हमको कमी करना है, तो कमी करने के लिए यहाँ पे 120 करेंगे, 120 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा? 20 छके 120। यहाँ से इसको कटाएंगे, ये होगा 50, ये होगा 3, यानी इसको अब कर देंगे तो 16 48, 49 50, इतना आ जाएगा। इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब एक देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। फ्रेंड्स अब ये हम लोग जान गए, तो ये तो बेसिक था कि ऐसे हम सेट करके इसको हल कर सकते हैं। अब हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से हल कर सकते हैं, यहीं से सीधा हम हल करेंगे, यहीं से सीधा लिखेंगे। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लिखने से टाइम भी ज्यादा लगता है। हम आप लोगों को समझाने के लिए दो क्वेश्चंस में ये लिखे हैं। अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ए की आय बी से 25% अधिक है। ए की आय बी से 25% अधिक है, इसको देख लेते हैं। 25% अधिक है 25, फिर बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? कम है, कम है तो 125, इसमें प्लस कर देंगे जैसे, तो फिर करेंगे 100 से गुणा, तो 25 पाँचे 125, 20 पाँचे 100, 20%। ऐसे हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम अलग अलग 100 को बेस मान के हम मान निकालेंगे, फिर जो पूछ रहा है ऐसे करके भिन्न में लिखकर हम परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए एक ट्रिक भी है, ट्रिक को हम देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न हो तो उसके लिए ट्रिक है प्रतिशत कमी या वृद्धि गुणे 100, 100 प्लस वृद्धि या कमी। इस पे हम सीधा हल कर सकते हैं इसको। जब प्रतिशत कमी और वृद्धि पे आधारित प्रश्न हो तो इस ट्रिक के सहारे हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई ट्रिक याद करिए या बेसिक याद करिए, बेसिक ज्यादा बेटर होता है, लेकिन कभी कभी ट्रिक भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। सभी मैथ में 40 चैप्टर्स आते हैं, लेकिन 40 का ट्रिक मेमोराइज रखना वो आसान बात नहीं है। इसलिए ज्यादातर संभव हो तो बेसिक याद रखिए, कहीं कहीं ट्रिक जहां बहुत नेसेसरी हो वहां पे ध्यान रखिए कि ट्रिक आप याद रखिए। तो देखते हैं क्या है ये क्या क्या बोला है। पहला क्वेश्चन को करते हैं ट्रिक के माध्यम से।
पहला क्वेश्चन क्या है, सीता की आयु गीता की आयु से 10% कम है। क्या लिखा गया, प्रतिशत कमी या वृद्धि हो तो ऊपर लिख लेते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कमी हुआ है ना, तो कमी हुआ है तो 100 माइनस 100 करेंगे। कमी होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे, कहें कि यहाँ बात बोला है कम का, तो 100 में से माइनस करेंगे, तो 100 में से माइनस कर देंगे, ये 100 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा, ये 10 गुणे 100 बटा में 90। अब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बटा में 9, तो ये हो जाएगा 11.99%। इस तरीके से हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए की आयु 20 से 40% कम है, तो प्रतिशत कम या वृद्धि के अनुसार 40, फिर कम है तो माइनस करेंगे, 100 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 से, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, ये 200 बटे में 3 यानी 66 सही 2/3%। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्या है, एक चाय में 20% की वृद्धि की जाती है, तो कमी या वृद्धि है तो वृद्धि गुणे 100 करेंगे, तो वृद्धि कितना है, वृद्धि 20 है, 20 गुणे 100, और वृद्धि है तो प्लस साइन, तो कितना हो जाएगा, ये 120, 100 और प्लस 20, 120। अब करेंगे कितना होगा, 20 के 120, यहाँ से कटाएंगे, ये 50 होगा, ये 3 होगा, यानी 16 या 48, 2/3%। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का 25% अधिक है, तो 25 कर लेते हैं, 25 और अधिक है तो 125 करेंगे यहाँ पे, और फिर 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 5 125, 20 5 100, तो 20%। इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर लिया, हल कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक भी सीखे, ट्रिक भी सीखे हैं। इसी प्रकार आने वाले टाइप पे हम बेसिक और ट्रिक साथ साथ सीखते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में दोनों ही काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। कहीं जहाँ पे हम लोग को ट्रिक याद नहीं रहता वहाँ पे बेसिक काम करता है, और यदि ट्रिक याद हुआ तो और अति उत्तम है, तब तो क्वेश्चन और भी शीघ्रता से हो जाएगा। देखिए बेसिक करने से टाइम ज्यादा नहीं लगता है, बेसिक भी सीखते हैं तो आप स्टेप की उछाल करिए, ज्यादातर पहले स्टेप सीख के बाद आखिरी स्टेप पे जाइए, तीसरे पे जाइए, ऐसे करके आप 1-2 स्टेप पे हल कर लीजिए, तो बेसिक एकदम अस्थायी रूप से माइंड में रहता है। ट्रिक कभी कभार भूल जाता है तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाता है, और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी चेंजेस कर देता है तो ट्रिक धरे के धरे रह जाता है, ट्रिक किसी काम का नहीं होता है। तो फिर भी जहां तक संभव हो आप बेसिक सीखिए, नहीं तो फिर ट्रिक। तो अब तो देखते हैं हम अपना सेकंड टाइप क्या है। 2% वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पे आधारित प्रश्न है। तो पहले प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी का क्या मतलब है, इसका हम समझ जाते हैं। प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है x, और इसका एक 20% वृद्धि, 20% वृद्धि का मतलब हो गया कि जब अब नई राशि आएगी, नई राशि मूल राशि का 120% हो जाएगी, 120% हो जाएगी, यानी 120% हो जाएगी। मूल राशि जो नया राशि होगा पहले की राशि का 120%। यदि वृद्धि है तो, यदि कमी है तो जो नई राशि होगी मूल राशि का 20% कमी, यानी अब 80% हो जाएगी, 80% हो जाएगी, यानी जो नया राशि होगा मूल राशि का 80% रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जितना प्रतिशत वृद्धि कहेगा मूल राशि 100 प्लस उतना प्रतिशत हो जाएगा, और जितना कमी कहेगा उतना 100 माइनस उतना प्रतिशत कमी हो जाएगा। जैसे कोई मूल राशि 1 से है और इसमें 40% की वृद्धि किया जा रहा है, तो जो नया राशि होगा वो मूल राशि का 140% होगा, 140% होगा। और यदि 40% कमी किया जा रहा है तो जो नई राशि है वो 60% होगा। इस तरीके से हो जाता है। तो ये तो पहले है छोटी छोटी मगर मोटी बातें में कि थोड़ा सा इसको जानेंगे, ठीक है,
क्योंकि ये बीच में आएगा। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब 100 प्लस नया राशि इतना गुना हो जाएगा प्रतिशत में, जैसे यहाँ पे हो गया। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है वो है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत आधारित दोनों पे प्रश्न। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि एक संख्या में 20% की कमी कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 30% की एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 30% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगा। यानी पहले उस संख्या को 20% बढ़ाया गया है, बाद में 20% कम किया गया है, तो अंतिम रूप से संख्या कितने प्रतिशत कम या अधिक हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कोई संख्या है तो उसको मान लेते हैं कि हम जो पहली संख्या जैसे मूल संख्या मानते हैं कि मूल संख्या हमारा 100 है, मूल संख्या 100 है, 100 ही मान लेते हैं। बेस क्या है कि प्रतिशत का बेस तो 100 होता है, तो 100 ही मान लेंगे। मूल संख्या हो गया 100। ये बेसिक है, ये बेसिक है, जो बेसिक परमानेंटली माइंड में रहता है वो। तो 100 है, पहले हमको 20% बढ़ाना है। यदि 20% बढ़ाए तो क्या होगा, तो 100 का 120 बटे में 100, यहाँ से कट जाएगा। फिर क्या करना है, 30% कमी करना है। 30% कमी का मतलब 100 माइनस 30 यानी 70 बटा में 100। तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, कितना गया, 12 84 14। यानी पहले हमारी संख्या 100 था, अब हमारी संख्या बन गया है 84। यानी कितने प्रतिशत की कमी हो गई है, कितने प्रतिशत की कमी हो गई है, 16% की। कितने प्रतिशत की कमी हो गई है, तो 16% आंसर आ गया। यानी कि 16% कम है। कमी कितना दिख रहा है, 16। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 20% कम करने पे उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यानी 20% कम किया जाएगा। यानी इसको हम पहले मान लेते हैं, पहले संख्या हमारा 100 था, 20% कम करने पे क्या होगा, 100 का क्या हो जाएगा 100, और 20% कमी करने पे 80 बटा में 100। फिर क्या करना है हमको, फिर 80% की वृद्धि करना है। 80% की वृद्धि करेंगे तो ये बनेगा हमारा 180 बटा में 100, क्योंकि 100 प्लस वृद्धि में उतना प्लस कर देंगे और कमी में उतना माइनस करेंगे, तो माइनस कर दिए, वृद्धि ये हो गया, ये कमी और ये वृद्धि, ये हो गया 100। 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 8 64। पहले संख्या क्या था हमारा 100, अब संख्या क्या बन गया है 64। कितना अंतर आया, अंतर कितना का आया देख लेते हैं। अंतर आया 64, नहीं 18 8 44 144। कितना आया 144। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 144। तो अब संख्या हमारा कितना प्रतिशत बढ़ा, 144। 100 से यदि प्लस में जाता है, 100 से ऊपर गया है तो ये वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि, ये प्रतिशत वृद्धि हुआ। यानी ये जो भी प्रतिशत चेंज हुआ है ये प्लस में हुआ है, प्लस 100 है, और यहाँ पे माइनस 16% की कमी, यानी कि 16% की कमी ये शो करेगा, और ये 44% की वृद्धि शो करेगा। ये 44% की वृद्धि शो करेगा, और ये 16% की कमी करेगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या मूल संख्या 100 है और हुआ कितना है 84, तो कमी हुआ है। और यहाँ पे 100 और यहाँ पे हो गया 44, तो यहाँ पे हुआ है वृद्धि। इसको करने का एक ट्रिक भी है, क्योंकि हम लोग बेसिक और ट्रिक साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक देख लेते हैं इसके लिए क्या है। इसके लिए ट्रिक है प्रतिशत वृद्धि या कमी। प्रतिशत वृद्धि या कमी करना हो तो 100% प्लस y x% प्लस y%, फिर x% गुणे y%। ये प्रतिशत को सुविधा की दृष्टि से इसको हटा देते हैं, इसको सीधा x लिख रहे हैं। आप लोग ये जानिएगा कि वो प्रतिशत ही है। x प्लस वाई xy बटे में 100। ये इस सूत्र के सहारे हम कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे
कि x हमारा प्रतिशत है, y हमारा दूसरा वाला प्रतिशत है। यदि वृद्धि है तो प्लस रखेंगे और कमी है तो माइनस। हम करके क्वेश्चन दिखा रहे हैं कैसे करेंगे। इसमें पहला है कितना, एक संख्या में 20% की वृद्धि किया जाता है, तो वृद्धि किया जाता है तो +20 रखेंगे। दूसरी हमको क्या किया जा रहा है, 30% की कमी किया जा रहा है, तो कमी किया जा रहा है तो -30 रखेंगे। फिर प्लस, फिर 20 गुणे -30। चिन्ह को हम साथ साथ रखते चलेंगे, चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो हम ये 10 आएगा, -10 बचेगा, और यहाँ से ये कटा, ये कितना हो गया, 3 दूनी के 6, -6 सेम साइन है तो जोड़कर वही चिन्ह लिख देंगे, -16। -16% परिवर्तित हुआ, अब माइनस ये दिखा रहा है कि कमी हुआ, तो 16% कमी, 16% कमी हो गया। इसी प्रकार यदि हम दूसरे सवाल को करें तो दूसरे सवाल को भी कर सकते हैं। क्या है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी करने पे है, यानी 20% की कमी करना है, ये पहला था। दूसरा करेंगे 20% की कमी करना है, तो 20% की कमी करते हैं, कमी में माइनस, फिर वृद्धि करना है, वृद्धि के लिए प्लस, फिर -20 गुणे 80 बटा में 100। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे घट के हो जाएगा 60, और यहाँ से ये कट गया, ये हो गया 8 दूना का 16, 16 माइनस कर लेंगे तो 10 में से 6 जाए 4, 5 में से 1 जाए 4, 44%। 44% प्लस में है, प्लस तो ये कर रहा है कि वृद्धि हुआ है, तो 44% क्या लिखेंगे, वृद्धि। इस तरीके से ये हमारा ट्रिक हुआ। तो हम लोग ट्रिक भी सीखे, बेसिक भी सीखे। फ्रेंड्स, एक सजेशन ये है कि आप ट्रिक, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप ट्रिक ही मायने रखिए, क्योंकि यदि ये ट्रिक मायने आप ध्यान में रखते हैं तो प्रतिशत, क्षेत्रफल की वृद्धि कमी पे आधारित प्रश्न, आयतन पे आधारित प्रश्न इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे इसका प्रयोग यदि बेसिक को करते हैं तो वो क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, लेकिन वो क्षेत्रफल और आयतन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हल नहीं हो पाते हैं। अतः आप इसको तैयार करेंगे तो इजीली हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो आप इस चीज के लिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पे आधारित हो, उसके लिए आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए। थोड़ा बेसिक, जब क्षेत्रफल से और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है बेसिक से, तो इसके लिए ट्रिक ही बेहतर है, तो आप ट्रिक ही रखिए। देखिए, एक क्वेश्चन को कई तरीके से हल किया जा सकता है, अनेक तरीके हल करने का होता है। आप एक क्वेश्चन को 100,000 तरीके से कर सकते हैं, लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, और आप भी जानते हैं। लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को कितने तरीके से हल करते हैं। मेन मतलब ये है कि आप एक सवाल को कितनी बार प्रैक्टिस किए हैं। 5 किताब पढ़ने से बढ़िया होता है कि एक ढंग का किताब 5 बार पढ़ लिया जाए, इससे आपकी अभ्यास बनता है। चीन का एक कराटेदार था ब्रूस ली, उसका बता दें कि उसका कहना था कि हमें 1000 तरीके को जानने वाले से भय नहीं होता है, बल्कि हमको उससे भय होता है जो एक तरीके को 1000 बार अभ्यास किया रहता है। मतलब यहाँ पे मतलब साफ है कि यदि आप अभ्यास आपको रहेगा तो सवाल थोड़ा सा लंबा भी रहेगा, तो आप उसको इजी वे में आसानी से स्टेप स्टेप जंप कराते हुए आसानी से कर देंगे। अब बहुत ही कम समय में वो हो जाएगा, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड के अंतर्गत सवाल हो ये जाता है, यदि आपका बेसिक पर भी पकड़ है तो, और ट्रिक है तब तो और भी बढ़िया है। तो हम दोनों साथ साथ बताते चल रहे हैं। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, बेसिक में कंफर्टेबल हो तो बेसिक सीखिए, यदि ट्रिक में कंफर्टेबल हो तो ट्रिक सीखिए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न काफी ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित है, इसको हम टाइप 3 करते हैं, ये टाइप 3 है। बस संबंधित ये है कि ये क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। पीछे का 2 क्वेश्चन हम लोग अभी किए, वो क्षेत्रफल से संबंधित नहीं था, वो कोई राशि, कोई संख्या इस तरीके से संबंधित है, ये क्षेत्रफल से संबंधित है। और क्षेत्रफल में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर गुणे मीटर। यानी कि सब मिला के हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्षेत्रफल एक द्विविमीय आकृति है, जिसकी 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो क्षेत्रफल द्विविमीय आकृति है, इतना ध्यान में रखना है।
दूसरा कि इस चीज को करने के लिए आपको ट्रिक ही बेहतर रहेगा। थोड़ा सा बेसिक लंबा चला जाता है और ज्यादा उसमें सब गुणा भाग करना पड़ता है, तो इसलिए वो उतना कंफर्टेबल नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप बेसिक थोड़ा सा न जान के आप इसके लिए ट्रिक ही जानिए तो बेहतर होगा। वो क्या है ट्रिक? ट्रिक वही है जो हम पीछे बताए थे, जो राशि पे लागू हो रहा था, एक्स प्लस वाई फिर प्लस एक्स वाई बटे में 100। ये है, यहाँ से आपको टोटल प्रतिशत वृद्धि या कमी एक ही बार में निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। क्षेत्रफल द्विविमीय आकृति होता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल एक द्विविमीय क्षेत्रफल द्विविमीय होता है, यानी क्षेत्रफल में दो विमाएं होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया, यानी 50% बढ़ा दिया गया तो हम 250 लेंगे, क्योंकि ये दो विमाएं हैं। इसकी द्विविमीय आगे चलते कितना लेंगे हम? 2, क्योंकि यहाँ पे बात किया है सतही क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मतलब दो विमा, तो दो विमा का बात किया है, तो हम कितना लेंगे? 50 लेंगे। 50 दो बार लेंगे। तो देखते हैं, वृद्धि ही है तो एक बढ़ाया जा रहा है तो दूसरा का भी प्लस से मान के चलेंगे, कि वो दोनों को सेम होगा। तो पहला सवाल के लिए क्या होगा? 50 प्लस 50 फिर 50 गुणे 50, ये वाला ध्यान में रखिए इसको। अब इसको कटाइए, ये होगा 50 50 100 और ये हो जाएगा कितना? 5 5 25, टोटल हो गया 125, यानी 125% वृद्धि हो जाएगा। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? 125% वृद्धि, क्योंकि ये प्लस में आया है। ये तो दूसरा सवाल हम देखें, सवाल नंबर 2 देखें, तो उसके लिए क्या करेंगे? किसी वृत्त की त्रिज्या 50% वृद्धि कर दी जाए, यानी ये भी क्या है? द्विविमीय ही है, तो यहाँ पर हम 250 ही लेंगे। 2 दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो हम द्विविमीय के चलते हम 2 लेंगे, 2 बार लेंगे। फिर 50 गुणे 50 बटा में 100, इसको भी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100 और ये यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 25, तो ये भी आएगा 125%। चूंकि प्लस में है तो क्या होगा? ये भी वृद्धि ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 क्या है? एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है। यहाँ पर भी दोनों में वृद्धि ही किया जा रहा है, यानी ये 12% भी वृद्धि है और लंबाई में भी वृद्धि किया गया है, चौड़ाई में भी वृद्धि किया गया है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लस में ही लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 12 प्लस 10 फिर 12 गुणे 10 बटे में 100, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 10 22 और ये 12 दहा में 120 बटा में 100, यानी कि इसको करेंगे तो अब ये होगा 22 और 0 से 0 एक अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, यानी इसको हम आंसर करेंगे तो 23.2 आएगा। क्योंकि प्लस में आया है तो ये भी क्या होगा? वृद्धि ही होगा, ठीक है। अब यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए, तो व्यास बढ़ाया जाए 100%, तो इसका मतलब है कि त्रिज्या भी 100% ही बढ़ जाएगा। त्रिज्या भी 100% ही बढ़ेगा, क्योंकि व्यास और त्रिज्या में व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो उसमें भी वही परिवर्तन आएगा। तो इसको कैसे कर लेंगे हम? चौथा इसको लिखेंगे 100 प्लस 100, क्योंकि एक दिया है, द्विविमीय के चलते हम 2 मानेंगे, तो 100 प्लस 100 और फिर 100 गुणे 100 बटा में 100, यहाँ से 100 से 100 खत्म, ये हो जाएगा 100 ये और 100 ये मिलके क्या बनेगा? 300%, क्योंकि वृद्धि ही होगा। ये भी वृद्धि होगा क्योंकि ये भी प्लस में आया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। बेसिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आप ट्रिक इसके लिए मेमोराइज रखिए, ट्रिक बढ़िया है, इजीली हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ये प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर ही आधारित प्रश्न है, लेकिन ये है
आयतन से संबंधित प्रश्न, आयतन से रिलेटेड प्रश्न। इससे जो पीछे किए थे वो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न था। तो थोड़ा आयतन के बारे में जानते हैं। पहले आयतन क्या चीज होता है। आयतन पता है कि आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, या सेमी क्यूब जो भी हो, क्यूब रहता है यहाँ पे क्यूब, यानी कि मीटर गुणे मीटर, यानी कि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये एक त्रिविमीय आकृति है। क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय होता है। तो हमको तीन विमाएं मान के चलना है कि तीन विमाएं हैं। तीनों दिया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया हो तो एक को ही हम 3 बार लिखेंगे। यदि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखा हो तब तो बढ़िया, और नहीं दे रखा है तब हम एक को ही 3 बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से त्रिविमीय आकृति है। और इसके लिए जो पीछे का ट्रिक था उसी को हम अपनाएंगे। पीछे क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। ये इसको तो आप, हम बोले कि इसको आप एकदम मेमोराइज रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये आधा परसेंटेज को तो अकेले ही ये निपटा देता है ट्रिक। तो ये है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, ये त्रिविमीय आकृति है। क्षेत्र आयतन क्या होता है? आयतन त्रिविमीय होता है। आयतन त्रिविमीय होता है, त्रिविमीय होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखें, जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी? जो कुछ भी दिया हो, वृद्धि कमी तो प्लस माइनस डिफाइन करिए देगा। यदि प्लस आए तो वृद्धि, और यदि माइनस आएगा तो कमी। तो यहाँ पे वृद्धि शब्द यूज किया गया है, कारण कि एक ही है पढ़ाया गया है, तो तीनों हम वृद्धि ही लेकर चलेंगे, प्लस में ही। तो ये तो दो है, दो बीमाओं के लिए होता है। तीसरी बीमा के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम दो बीमाओं का परिणामी निकालेंगे। इन दो से हम परिणामी निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? जो भी हमारा परिणामी आएगा फिर इसी सूत्र में रखेंगे उसको। तो एक हम सा क्वेश्चन करते हैं, इसको कैसे करेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि हम पहले दो बीमा, यदि लंबाई और चौड़ाई, यानी 50 ये लंबाई है, ये 50, ऐसे गोलक में लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, ऊंचाई नहीं होता है, लेकिन हम तीनों बीमाओं में मान लेते हैं कि 3 है। तो पहले 2 को हम लेंगे, फिर जो 2 आ जाएगा फिर हम उसको ले लेंगे। तो पहले 2 को लेते हैं। 2 को क्या करेंगे? 50 प्लस 50, फिर 50 गुणे 50 बटा में 100। यहाँ से 50 50 100, यहाँ से कट गया, कितना आ गया? 125। 125। अब आप क्या करेंगे? हम 125 को लेंगे और इस 50 को लेंगे, तो फिर हो जाएगा 125 फिर 50, फिर क्या होगा? 125 गुणे 50 बटा में 100। 2 स्टेप में होगा, ये प्रथम चरण है, प्रथम स्टेप है। प्रथम चरण में हम परिणामी निकालें। परिणामी हमारा कितना आ गया? 125। फिर क्या है? ये परिणामी, और फिर जो नया वाला जो बीमा बचा था उसको रख लेंगे। इसको करेंगे, यहाँ से ये कट गया, नहीं 50 दूनी के 100, 50 दूनी के 100, ये हो जाएगा कितना? 175। और ये हो जाएगा, इसको करेंगे 2 छक्के 12, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10। अब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 2 7, 7 6 13 के 3, और 1 1 2, और यहाँ पे लगेगा पॉइंट। इतना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगा? 237.5% की वृद्धि होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं, सेकंड कैसे होगा। सेकंड भी उसी तरीके से होगा जैसे ये होगा। यहाँ पे यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुनी किया, दुगुनी का मतलब क्या? सीधा 100 से 200 किया गया है, 100 से 200, यदि 300 से 600 किया गया, यानी दुगुनी का मतलब सीधा 100% बढ़ा दिया गया है। तो 100% दुगुनी होने का मतलब क्या है? दुगुनी का मतलब सीधा 100% वृद्धि किया गया। दुगुनी का तात्पर्य 100% वृद्धि किया गया। तो 100 मानेंगे, 100 मानेंगे, 100 मानेंगे। ऐसे पहले 2 का हम निकालेंगे, 100 प्लस 100, 100 प्लस 100, फिर 100 गुणे 100। अभी इन दोनों को हम कर रहे हैं, बटा में 100। यहाँ से कटना हो जाएगा 100 100 200, यहाँ से एक कट जाएगा, ये बचेगा 100। कितना आ गया परिणामी? 300 आ गया।
परिणामी 300 आ गया। फिर हम क्या लेंगे, परिणामी को लेंगे और इसको लेंगे, यानी 300 प्लस 100, फिर इधर करेंगे 300 गुणे 100 बटा में 100, यहाँ से 100 से 100 खत्म, 300 एक 400 और प्लस ये 300, इतना हो गया 700% बढ़ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर तीसरा बाकी है, हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा है 10% बढ़ा दिया गया है, इसको भी वैसे ही करेंगे, 10 लेंगे, एक ही बीमा दिया है ना, एक दिया है, एक से हम त्रिविमी होता है तो हम 3 मान के चलेंगे, 10 10 10, पहले 2 को लेंगे, 10 गुणे नहीं 10 प्लस 10, फिर 10 गुणे 10 बटा में 100, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 10 20 21 21 आएगा। परिणामी कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 21 21 परिणामी आया। फिर अब इसको लेंगे और इस 10 को लेंगे, तो एक बार और कर लेते हैं, 21 प्लस 10, 21 गुणे 10 बटा में 100। अब करते हैं इसको, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 21 10 31 31, और इसको 21 बटा में 1 जीरो, तो एक अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, यहाँ पे 2.1, तो ये हो जाएगा 2 1 3 33.1। तो इस प्रकार से ये 33.1, इस प्रकार से हम लोग का तीनों क्वेश्चन हल हो गया है। तो हम लोग प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पर आधारित, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन देखे, क्षेत्रफल पे आधारित क्वेश्चन देखे, आयतन पे आधारित क्वेश्चन देखे। आज के लिए आपका एक सजेशन है, सजेशन ये है मित्र कि पुस्तकें पुस्तकालय बनाने के लिए नहीं होती हैं, उसको माइंड में रखने के लिए होती है। जितने आप मन से कोई पुस्तक खरीदते हैं, यदि आप उसको पढ़ें तो बहुत बढ़िया है। अधिकांश पुस्तकें जितना जोर शोर से खरीद लिया जाता है, लोग पढ़ते हैं, उतना नहीं है। हम सबकी बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे ज्यादातर हैं कि पुस्तकें खरीदते समय उत्साह तो होता है, बट पढ़ते समय कोई वो उत्साह दिखाई नहीं देता है। और एक और 5 पुस्तकें से पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही कोई ढंग की पुस्तक को 5 बार पढ़ लिया जाए, तो आपका अभ्यास भी बढ़िया होगा, तैयारी भी बेहतर होगी। तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें में हैं, जो आपके टाइप से बाहर है, बट इसको जानना अत्यंत जरूरी है। तो देखते हैं क्या है, किसी राशि का x% ज्ञात करना। x% का मतलब ये वाला संख्या है, ये x है हमारा, कि x% क्या है, कोई राशि दिया रहेगा तो उसका x% कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन है नहीं। इसको आप क्या करेंगे, पहला है, पहला का पहला 600 है, का मतलब पता है, गुणा होता है 120 20, और पता है प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से भाग, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ऐसे हम कर देंगे, यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना होगा, 6 दूनी के 12, 7 दूनी के 120, 120 आएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है इसका, 1000 का 15%, यानी कि का मतलब गुणा, और ये 15 का 15 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, क्या बचेगा, 150 होगा ये। तीसरा देखते हैं, 150 होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, 900 का 10%, यानी 900 का मीन्स गुणा 10 बटा में 100, प्रतिशत हटाने के लिए 100, कितना होगा 90। एक चौथा देख लेते हैं, चौथा क्या है, 630 का 10%, यानी कि ये 10 बटा में 100, यहाँ से कट जाएगा, क्या आएगा, 63 आएगा। तो इस प्रकार से ये हम लोग किसी भी राशि का x% ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है, यदि कोई राशि अज्ञात हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे पूछा है, ये किसी राशि का 20% 400 है, यानी उसका 100% कितना है, यानी कंप्लीट राशि कितनी है, ये फाइंड आउट करना है। कि यदि 20% का मतलब 400 है, तो 100% यानी संपूर्ण राशि, टोटल राशि क्या होगी, तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या लिखे थे, यहाँ पे देखो, इस सवाल और इस सवाल में कंपेरिजन किए, तो यहाँ पे हमको ये वाला पता, ये वाला सवाल में क्या करेंगे कि अज्ञात राशि को x मान लेंगे। अब x का 20% करेंगे, x का 20% क्या होगा, कितना के बराबर है, 400 का। तो x का मान कितना आ जाएगा, 400
ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 आकर कट जाएगा इधर, तो यहाँ से कटाते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। सेकंड देखते हैं क्या है। किसी राशि का 15% यानी x का 15/100 करेंगे, उस अज्ञात राशि को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। फिर कितना आया है 150। यदि हम ऐसे करें तो कितना हो जाएगा 150 गुणे 100 बटा में ये कट जाएगा 10 बार में, कितना आएगा 1000 आएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है किसी अज्ञात राशि का 90% 900 है, यानी x का यदि 90 बटा में 100 करेंगे तो कितना आ रहा है 900 आ रहा है। तो टोटल कितना होगा, कंप्लीट राशि कितनी होगी बटा में 90, यहाँ से इसको कटा देंगे 10 बार में कट जाएगा 1000 आएगा। फिर एक चौथा क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं क्या है। x का 20% 600 है, तो x का मान पूछा है, x कितना होगा, तो x का 20 है बटा में 100 बराबर 600 है। तो इसको कैसे करेंगे, x बराबर कर लेंगे, इधर कर देते हैं x बराबर 600 गुणे 100 बटा में 20, 0 30, यानी कि 3000। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने 3 टाइप सीखा और परसेंटेज के 3 टाइप सीखे। और भी टाइप होते हैं जिसको हम अगले वीडियो में आप लोग को बता देंगे और वहाँ पे देखना है। तो आप परसेंटेज का नेक्स्ट टाइप देखने के लिए वीडियो का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी जरूर देखें, ताकि आपका टोटल परसेंटेज क्लियर हो जाए। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम फिर आपको अगले वीडियो में, हम मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।